आज हम भगवान बुद्ध की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। महात्मा बुद्ध एक महान संत थे, महान एक ज्ञानी थे, महान योगी थे। महात्मा बुद्ध का ज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान था। वे एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे और वे वैज्ञानिक दार्शनिक थे जिन्होंने आध्यात्म का वैज्ञानिक विश्लेषण किया और जनता को परम सत्य का बोध कराया। महात्मा बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे। राजा के घर में जन्मे होने के कारण वे एक राजकुमार थे और उन्होंने बचपन से ही आध्यात्म के प्रति रुचि रखी, जिस वजह से उनके पिता को चिंता हुई और उन्होंने एक महात्मा को बुलाकर उनके विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बड़े होकर एक महात्मा बनेंगे, एक संत बनेंगे, राजा कभी नहीं बनेंगे। इससे उनके पिता बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने सिद्धार्थ राजकुमार की शादी कर दी और उनको सिद्धार्थ राजकुमार को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु वे इतने बेचैन थे, इतने विचलित थे मन से कि उन्होंने राजपाट को त्यागने और गृहस्थ जीवन को त्यागने का फैसला किया और वे सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए और संत बन गए। वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करके सारे संसार में अपने ज्ञान को फैलाया। वे जगह जगह घूमे और सत्य के दर्शन कराए। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। महात्मा बुद्ध जी की कुंडली है कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि केंद्र में चतुर्थ भाव में स्थित हैं, अपने ही घर में स्थित हैं। इसलिए लग्नेश अति बली हो गए हैं। लग्नेश अति बली होकर के केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। इस वजह से लग्नेश बली होने की वजह से वे बहुत ही सफल रहे और कामयाब रहे। लग्नेश का बली होना बहुत बड़ी बात होता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अच्छा शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। इस कुंडली में चंद्र का केंद्रम दोष भी बना हुआ है, क्योंकि चंद्र के दाएं और बाएं के घर खाली हैं, जिस वजह से इनको मन से पीड़ा होती थी और मन में बेचैनी रहती थी। इसी वजह से इनको काफ़ी मानसिक अशांति की प्राप्ति हुई। परंतु चंद्र के ऊपर 5-6 ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है, इसी वजह से केंद्रम दोष भंग हो गया और उनको मानसिक शांति की प्राप्ति हुई थी। छठे भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर शुभ होते हैं और व्यक्ति अपने पराक्रम को दिखाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इस कुंडली के 10वें भाव में 5 ग्रह विराजमान है। 5 ग्रह जिस व्यक्ति की कुंडली में होते हैं, ऐसा व्यक्ति आध्यात्म की तरफ मुड़ता है और योगी वैरागी बन जाता है। इसी वजह से सिद्धार्थ ने अपना गृहस्थ जीवन, राजपाट का जीवन त्याग करा, क्योंकि इनका राजयोग भंग हो गया था, क्योंकि 5 ग्रह ही एक ही भाव में बैठ गए हैं। 10वां भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, कर्म का भाव होता है, प्रसिद्धि यश का भाव होता है। इस भाव में 5 ग्रह बैठ जाने से इनको
इस भाव का विशेष फल मिला। 10वें भाव में सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं और उनके साथ गुरु और मंगल सूर्य के मित्र ग्रह बैठे हुए हैं। इसी वजह से सूर्य इनका बहुत बली है और इनको प्रसिद्धि मिली और ख्याति मिली थी। सूर्य के साथ शुक्र भी बैठे हुए हैं। सूर्य शुक्र का योग अशुभ है। सूर्य शनि का योग अशुभ है। मंगल शनि का योग अशुभ है। इन अशुभ योगों की वजह से इनको मानसिक पीड़ा मिली और काफ़ी जीवन में कष्ट संघर्षों का सामना करना पड़ा। इनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग बने हुए हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र और पंचम भाव के स्वामी मंगल, शुक्र मंगल की युक्ति है और मंगल और शनि की युक्ति है, जो कि केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं। शनि और गुरु की युक्ति है, जो कि केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं। इतने सारे केंद्र त्रिकोण योग होने की वजह से ये एक राजा के घर में जन्मे और धनेश, सूर्य और भाग्येश गुरु की युक्ति हो रही है। यह भी एक शुभ योग है और भाग्येश और कर्मेश, नवमेश और दशमेश की युक्ति हो रही है। यह भी एक शुभ योग है। भाग्येश और लाभेश की युक्ति भी हो रही है। यह भी एक शुभ योग है। धनेश, भाग्येश, लाभेश और कर्मेश की युक्ति होने की वजह से ये एक राजा के घर में जन्मे और एक राजकुमार थे। इनकी वाणी में बहुत बल था, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति होकर के इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और वे प्रसिद्ध होते चले गए जनता के बीच में। यह सब हुआ वाणी भाव के स्वामी सूर्य और ज्ञान भाव के स्वामी मंगल और भाग्य भाव के स्वामी गुरु की युक्ति से और कर्म भाव के स्वामी मंगल कर्मेश की युक्ति की वजह से ये अत्यंत उच्च कोटि के ज्ञानवान बने और अपने ज्ञान को प्रसारित करने में सफल हुए और इनकी जग प्रसिद्धि हुई। ये जनता के बीच में प्रसिद्ध हुए और इनको उचित मान सम्मान मिला। सूर्य शनि की युक्ति होने की वजह से, सूर्य शुक्र की युक्ति होने की वजह से और सूर्य के ऊपर केतु की पंचम दृष्टि होने की वजह से इनको कुछ जगहों पर अपमान का भी सामना करना पड़ा, मानसिक कष्टों का सामना भी करना पड़ा। इस कुंडली में बहुत सारे शुभ योग बने हुए हैं और कुछ अशुभ योग बने हुए हैं। इसी वजह से इनको जीवन में सुख दुखों की मिश्रित श्रेणी प्राप्त हुई और जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। यह सत्य होता है कि जन्म के समय में ही हमारे भाग्य का निर्धारण हो जाता है और सौरमंडल के ये नवग्रह किस तरह से मनुष्य के जीवन को संचालित करते हैं, यह कुंडली बता देती है। हाथ की रेखाएं बता देती हैं, व्यक्ति का नाम बता देता है। व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की हस्तरेखाएं, व्यक्ति की जन्म कुंडली तीनों एक ही बात को प्रकट करते हैं। यह था भगवान बुद्ध की कुंडली का अध्ययन। इस कुंडली में बुध लाभ भाव में विराजमान है। लाभ भाव में बुध अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और विशेष फल प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर समाज को, जनता को और दूसरे लोगों को प्रभावित करता है और उच्च कोटि की बुद्धि का मालिक होता है। 12वें भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को कष्ट प्रदान करते हैं। यह था महात्मा बुद्ध जी की कुंडली का अध्ययन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें। कुछ लोग अगर
हमसे अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कृपया वे अभी कुछ इंतज़ार करें। अगले महीने से हम अति कम शुल्क में जनता के कल्याण के लिए जन्म कुंडली विश्लेषण शुरू करेंगे और उनको व्हाट्सएप पर उपाय भी प्रदान करेंगे।